प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का एक प्रश्न। ये जो है आपकी 10th क्लास की मैथ से लिया गया है और एक्सरसाइज है 12.2। क्वेश्चन नंबर है 13। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपीज़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। जबकि स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7 यानी कि करनी 3 का मान हमें जो यहाँ पर प्रयोग करना है, ये दिया हुआ है कि हमें इसको 1.7 प्रयोग करना है। ये जो चित्र है ये आप साइड में देख सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार पुनः फिगर को देखें। यहाँ पर जो ये शेडेड पार्ट यानी ये डिजाइन बनी हुई है चित्र में, इन चित्रों का क्षेत्रफल निकाल करके हमें और इनको बनाने में जो लागत आई है वो लागत हमें ज्ञात करनी है। ये चित्र जो है मेज पोश का चित्र है, ठीक है। इसको मैंने अलग से एक पेपर पे भी बना के रखा हुआ है। चलिए उस चित्र को भी आप देख लीजिए। तो ये मेज पोश का चित्र है और इसमें जो आप शेडेड पार्ट देख रहे हैं ये और ये 6 डिज़ाइन, ये 6 डिज़ाइनों को बनाने की लागत हमें ज्ञात करनी है। जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने में 0.35 रुपये का खर्च आता है। स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 6 डिज़ाइनें बन रही हैं ये एक समान हैं, तो जब ये एक समान डिज़ाइन हैं तो आप देख सकते हैं कि इन डिज़ाइनों के कारण ये जो सर्किल है मेज पोश, वृत्ताकार मेज पोश है, इसके अंदर ये जो आकृति बन रही है, ये जो फिगर बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है समषट्भुज यानी कि रेगुलर हेक्सागोन। और रेगुलर हेक्सागोन में यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि जो रेगुलर हेक्सागोन होता है या समषट्भुज होता है, उसकी कोई भी साइड उस समषट्भुज के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि यदि समषट्भुज के 2 आसन्न शीर्षों को यानी पास पास वाले शीर्षों को अगर उस समषट्भुज के केंद्र से मिला दिया जाए तो इस प्रकार जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिभुज बनता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं P और Q और यहाँ इसका सेंटर है O, ठीक है। तो P और Q को हमने O से मिला दिया है। तब अभी अभी जैसे मैंने बताया कि समषट्भुज की प्रत्येक साइड या प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो बात मैंने यहाँ पर लिख ली है। क्योंकि समषट्भुज की प्रत्येक भुजा इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, अतः केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है ना। इसी प्रकार से इसके 2 आसन्न शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर हमें जो है समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। तो ये बात भी मैंने यहाँ पर लिख ली है तथा त्रिभुज POQ एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमें इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए वास्तव में करना क्या है? एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेना है और फिर उसमें 6 का गुणा कर देना, यानी कि 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है।
इसके पश्चात लागत निकालने के लिए जब हमारे पास 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 0.35 रुपीज़, यानी कि 0.35 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इन 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल में इस 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड POQ का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिज्या खंड कहलाता है किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उसके संगत चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। जैसे इस चित्र में देखिए, ये चाप है और ये 2 त्रिज्याएं हैं, तो इन 2 त्रिज्याओं और ये चाप के बीच घिरा हुआ ये वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। त्रिज्या खंड को विस्तार से समझने के लिए आप हमारा वीडियो जो कि हमने सर्कल पर बनाया हुआ है, सर्किल पार्ट 5 देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब आप इस चीज को चित्र से भी समझ लीजिए। हमें चूंकि इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये जो त्रिज्या खंड है, ये पूरा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और फिर उस क्षेत्रफल में से हमें ये जो ट्राइंगल दिख रहा है समबाहु त्रिभुज, इसको हटा देना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल करके घटा देना है, तो हमें ये डिजाइन प्राप्त हो जाएगी। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड POQ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस समबाहु त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बटे 4 और करनी के अंदर 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। पुनः जो हमारा समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा वो कितनी दी गई है, एक बार चित्र में देखिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है POQ। ठीक है ना, तो इसकी भुजा कितनी है, ये इसकी त्रिज्या भी यही है और त्रिभुज की भुजा भी यही है, यानी कि त्रिभुज की भुजा भी कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमने रख दी 60 डिग्री और नीचे 360 जैसा था वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 22/7 और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे त्रिज्या के स्क्वायर से। त्रिज्या कितनी है, 28 है, तो 28 का स्क्वायर है ना। अब माइनस पुनः यहाँ त्रिभुज की भुजा कितनी है, त्रिभुज की भुजा भी 28 ही है, तो 28 का स्क्वायर अपॉन 4 और करनी के अंदर 3, तो ये करनी 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ 60 से 360 कट जाएगा, है ना, 0 से 0 गया और 6 एकम 6 और 6 छंग 36। ठीक है, इस प्रकार ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब ये आ गया यहाँ पे आ गया 1/6, 1/6 है ना, गुणित 22/7 और फिर यहाँ पर चूंकि 28 का स्क्वायर है तो 28 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 28 इंटू 28 माइनस यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 28
इंटू 28/4, और जैसा कि हमें दिया हुआ है करनी 3 का मान यानी वर्गमूल 3 का मान 1.7, हम चाहें तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं, तो 1.7 हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए 7 से 28 कट जाएंगे 4 बार, ये, और यहाँ इस 6 को और 28 को भी हम काट देंगे, या तो 6 या 22 को काट दो। चलो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 चुके 8, ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये 4 से 28 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब यहाँ पर हमें मिल जाता है 22 का 4 से गुणा हुआ तो 22 चुके 88, और फिर किससे गुणा होना है, 14 से, तो गुणे 14 और बटे में 3, ठीक है ना। तो 88 इंटू 14/3। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 इंटू 17 अट्ठे 136 का 6, हासिलाई 13, और 17 दूनी 34 और 13 हुए 47 यानी कि 47। और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 14 अट्ठे 112 की 2, हासिलाई 11, 14 अट्ठे 112 और 11 है 123। ये आ गया 1232 बटा 3, और माइनस यहाँ 7 का गुणा करने पर मिल जाता है 333.2 यानी 333.2, और इसके बराबर आ जाएगा 1232 माइनस 999.6, और पूरे के बटे में आया 3, और ये माइनस होकर के आ जाएगा 232.4/3। ये जो है आया एक डिजाइन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। ऐसी 6 डिजाइन हैं, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 का हम पुनः इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित 232.4/3। अब ये 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और जब 2 से हम इसमें गुणा करेंगे 232.4 में, तो ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अतः 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने की लागत इज इक्वल टू 0.35 इंटू 464.8, और मल्टीप्लाई करने पर ये हमें प्राप्त हो जाता है 162.68 रुपीज़, यानी कि 162.68 रुपये। तो मेजपोश की 6 डिजाइनें बनाने में 162.68 रुपये का खर्च आएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अब आप ये आंसर अलग से भी लिख सकते हैं कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 6 डिजाइनों की जो मेजपोश पे बनी हुई हैं उनको बनाने की लागत 162.68 रुपये है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नया वीडियो लेकर के, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।